Hello guys, welcome to lesson 5 of data structure series. Today we'll do some questions on stack. So let's start with first question. तो पीडीएफ में है, पीडीएफ खोलो, उसके अंदर ना नीचे आओगे तो पहला ही क्वेश्चन होगा रेन वाटर ट्रैपिंग का। वो खोल लिया स्नेहल? एक सेकंड। हाँ, खोल लिया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि स्नेहल, अच्छा एक बार सिर्फ स्टेटमेंट रीड कर दो, तब तक मैं ड्रॉ कर दूँ। Given an array of n non-negative integers representing height of blocks at index I, as ai where the width of each block is 1. Compute how much water can be trapped in between blocks after raining. ठीक है, क्या समझ आया? हाँ, एक सेकंड में दोबारा पढ़ रही हूँ। हम्म। हाँ, तो हमारे को एक एरे दे रखा है, उसके अंदर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास। लेट्स सपोज ब्लॉक्स है, तो उसकी हाइट रिप्रेजेंट कर रही है कि वो कितने ब्लॉक्स का है, और हर इंडेक्स पे मतलब पहले पे है तो उसके पहले की हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, और हर की विड्थ हमारे पास एक है। तो हमें बताना है कि कितना पानी ट्रैप होगा बिटवीन द ब्लॉक्स आफ्टर रेनिंग, मतलब बारिश होगी तो उसके बाद हर ब्लॉक में हम्म, कितना पानी ट्रैप। ठीक है, ठीक है, राइट। अब हाँ ना सारे एजीआईओ पे आ जाओ। उस पे दिख रहा है, मैंने बनाया हुआ है कुछ। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, ब्लॉक्स आ रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, जैसे मेरे पास ये फर्स्ट ब्लॉक है, इसकी हाइट मैंने 5 दे दी है। सेकंड ब्लॉक है, उसकी हाइट मैंने हाँ 1 दे दी है। थर्ड ब्लॉक है, अच्छा ये स्पेस ज्यादा हो गया है फिफ्थ और फर्स्ट के बीच में, बट उसको कंसिडर अभी 1 ही करेंगे। ठीक है, ठीक मतलब है। हाँ रुको मैं बना ही देती हूँ। अब ज्यादा फर्क हो गया है ना? एडजस्ट कर लेना, समझ तो आ रहा है ना सबको हाँ, कि मैं बनाने समझ की आ क्या रहा है। कोशिश हाँ कर रही हूँ? हाँ, मतलब जो डिफरेंस दिख रहा होगा ना 5 और सेकंड वाले ब्लॉक के बीच में, वो ज्यादा नहीं है, वो काफी ज्यादा दिख रहा है बट वो है नहीं। जो डिफरेंस है हाँ, वो एक्चुअली क्या ठीक है। जीरो है, वो एरे के हिसाब से वो 1, जीरो आएगा। 1 है, 1। वन वन। नहीं नहीं, जो जैसे 4 और 1 के बीच में या फिर जो दो ब्लॉक्स के बीच में स्पेस है वो जीरो है एक्चुअली, क्योंकि क्वेश्चन में 202 ऐसे गिवन था, ऐसी सिचुएशन ऐसा कुछ गिवन था। मैंने फिर से बना रही हूँ, अब उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। एक बार स्टेटमेंट भी रिपीट कर देना, ऊपर समझ नहीं आया अच्छे से। बस अब मैं कर रही हूँ, पहले मैं ड्रॉ कर लूँ, एक ओके सेकेंड। ओके ओके। हाँ। ठीक है, ये आप सबको दिख रहा होगा, सारा कुछ, सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, उनकी हाइट गिवन है नीचे। जहाँ जीरो लिखा है मतलब जो ब्लॉक है वहाँ कोई ब्लॉक नहीं है, उसकी हाइट जीरो है, सिंपल इतनी बात। अब हाँ हमें करना क्या है, ये सारे बार्स हैं, बार्स के बीच में स्पेस है, इन्हें बिल्डिंग मान सकते हो। ठीक है, बार्स या बिल्डिंग कुछ ऐसे मान लो, और ऊपर से क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। अब तुम्हें निकालना है कि इन बार्स के बीच में ना कितना वाटर इकट्ठा हो सकता है। समझे मतलब कि मेरा क्वेश्चन समझे कि मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे मान लो यहाँ ऊपर से बारिश हो रही है, राइट? तो यहाँ कुछ पानी इकट्ठा होगा, यहाँ पे कलेक्ट होगा। जो एम्प्टी हाँ। स्पेस है, पानी तो वहीं पे आएगा ना। हम्म, जो ब्लॉक्स या बिल्डिंग्स हैं वो सॉलिड है, तो ये बारिश यहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, यहाँ यहाँ पे पानी होगा। तो एट द एंड पानी कितना कलेक्ट हो जाएगा उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। क्वेश्चन में अभी किसी को दिक्कत? तो वो जो हमको गिवन एरे है वो हमको हाइट से रखी है ना, टू जीरो हाँ, टू हाइट। एग्जैक्टली। हाँ, ठीक है। ये जो अब मैं ब्लू से ड्रॉ कर रही हूँ वो मेरा वाटर है, मुझे वो निकालना है कि कितने यूनिट्स ऑफ वाटर कलेक्ट हो ठीक है। जाएगा। ठीक है, ड्राइंग को थोड़ा सा इग्नोर कर देना मेरी, ठीक है। हाँ,
तो जैसे अब हाँ, मेरे पास इनपुट में क्या होगा, इनपुट में मेरे पास ये जो एरे है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये एरे होगा मेरे पास। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने, मेरे पास पहला एलिमेंट था 5, देन 4, देन 0। जीरो का मतलब ये है कि उसकी जो हाइट है, बिल्डिंग की हाइट है, वो 0 है। अब अगर बिल्डिंग की हुँ, हाइट 0 है, दैट मीन्स वो प्लेन ग्राउंड है, ऑब्वियसली पानी वहां पे जाके कलेक्ट हो जाएगा, हाँ, है ना। फिर उसके बाद 3 यूनिट्स है, फिर 0 0, देन 5, देन 0 3 0 एंड 3। ठीक है, अब मुझे टोटल जितना मैंने ब्लू कलर से शेड किया हुआ है उतना निकालना है कि कितने यूनिट्स ऑफ वाटर स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक राइट। है। तो अब सबसे पहले मतलब इस क्वेश्चन के क्वेश्चन में तो अब किसी को डाउट नहीं रह गया है, आई होप सो। नहीं, किसी को भी है तो अभी पूछ लो। और जो शायद प्रज्वल पूछ रहा था, वो ये पूछ रहा था कि जैसे ये जो हाइट, ये जो है, ये विड्थ, ये 1 यूनिट है। ये समझ आ गया प्रज्वल? अ, होना हाँ यहाँ जी, पर। क्लियर क्लियर। हाँ, यहाँ पे 1, यहाँ इसकी हाइट 1, यहाँ हाँ, पे दोनों 1, क्लियर है। हाइट नहीं सॉरी, विड्थ। ठीक है। तो हाँ, अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सबको क्लियर है, हाइट्स गिवन होगी, हमें फाइनल निकालना होगा कितना वाटर ट्रैप हो जाएगा इन ब्लॉक्स के बीच में। तो अब इसका सॉल्यूशन और अप्रोच बताओ, कुछ भी, कैसे करोगे। स्नेहल कुछ आ रहा है, अ, मतलब कुछ लग रहा है? हाँ, 1 सेकंड। ओके, कोई और किसी मैं को बोलना था शायद, बताओ। हाँ हम हर एलिमेंट के लिए पहले नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट निकालेंगे। नियरेस्ट ग्रेटर टू नियरेस्ट राइट। ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर और इक्वल टू राइट, अच्छा ठीक है। हाँ, और वैसे ही नियरेस्ट ग्रेटर और इक्वल टू लेफ्ट निकाल लेंगे, तो 2 वेक्टर आ अच्छा। जाएगा हमारे पास। अच्छा। तो पहले हम ये करेंगे, पहले जैसे ग्रेटर टू राइट वाले को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। हम्म। तो 5 है, तो 5 हम्म। के बाद नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट किस इंडेक्स पे आ रहा है? 0 1 2 3 4 5 6, सिक्स इंडेक्स पे आ रहा है। ठीक है। तो अब हम यहाँ ये निकालेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना वाटर होगा। अच्छा ठीक है। उसके बाद 5 का नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट कुछ भी नहीं है, वो अच्छा, तो अभी तक हमने ये निकाला कि जैसे 5 है, तो 5 का नियरेस्ट राइट मतलब नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट और इक्वल टू राइट 5 है। तो फिफ्थ मतलब उस इंडेक्स के बीच में, जैसे 5 है, 0 इंडेक्स और 6 इंडेक्स के बीच का पानी निकाल लिया हमने। हाँ हाँ, तो कैसे निकाला ये? ये तो ट्रैवर्स करके हो जाएगा ना, 0 से 6। 5 हाँ और मतलब कैसे? 6 है, मान लो यहाँ पे 5 नहीं था, और जो अच्छा ठीक है, 6 ग्रेटर है। मान लिया मैंने इसे। हाँ, हम्म। तो इन दोनों में से जो स्मॉलर है 5 है, हम्म। अब 5 ही होगा हाँ। ऑब्वियसली। तो हाँ। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी बीच में एलिमेंट्स है उन सबको हम्म। 5 से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसको ऐड करके अच्छा, जैसे डिफरेंशिएट मतलब अब करेंगे। यहाँ पे ये जो भी ड्रॉ कर रहा है, क्यों कर रहे हो यार? हाँ, तो मैं कह रही थी कि जैसे 5 के बाद बीच में है 4 है, हाँ तो जो स्मॉलेस्ट था 5 और 6 में, वो 5 था, तो हाँ 5 - 4 कर दिया, ठीक है, हाँ, आगे। तो 1 आया, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, +5 हो जाएगा, 6 हो गया, हम्म। फिर 2 प्लस हो गया, हम्म। 8 हो गया, फिर 10 और हो जाएगा, 18 हो हाँ जाएगा। हाँ, ठीक है, तो आगे। 18 आ गया, तो अब हम लोग दूसरे वाले पे पहुंच गए जो 6 इंडेक्स है। अब इसका नियरेस्ट ग्रेटर कुछ भी नहीं है, जो कि एक बार n मान लेते हैं आउट ऑफ इंडेक्स हम्म। करने के लिए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वेक्टर पे आएंगे, अब जो हम लोग ने नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट निकाला। ठीक है, नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट किसका? निकाला था ना हमने वेक्टर किसका निकाला था? अच्छा, मतलब इस पूरा एरे के वेक्टर, लिए। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो उस पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वहाँ जहाँ पे भी हमारा ये वाला एंड हुआ है ना, नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट, सिक्स इंडेक्स पे एंड हुआ है। ठीक है, हम्म। तो हम लोग को अब उसका क्या करना है, उसको हम लोग को चलाना है n-1 से लेकर 6 तक। अच्छा हाँ, ठीक और है। उसमें भी यही चीज करना है, सेम।
अच्छा ठीक है। एक तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो गई अभी क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ट्रैवर्स नहीं है करना ना, पड़ रहा है। n है, 3 टाइम्स n। अच्छा जैसे एन कैसे है? एक बार सबसे पहले तो हमने वो निकाल लिया नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट, नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट, तो उसका तो अच्छा n है। और हम और अगर ये कैसे पता चलेगा कि जैसे नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट 5 का कोई है ही नहीं, हाँ तो मतलब फिफ्थ ब्लॉक पर तो कोई पानी होगा ही नहीं ना। मतलब सिक्स्थ ब्लॉक का जो इंडेक्स है, जो हाँ सिक्स्थ इंडेक्स आ रहा है उसमें हाँ, 5 ब्लॉक है, तो उस पर तो कोई वाटर कलेक्ट नहीं होगा। अगर वो वहाँ पे नहीं है 5, नहीं मैं 5 है समझा नहीं। अभी यहाँ पर। अच्छा ओके। 5 जो अभी क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन के हिसाब से जो सिक्स्थ इंडेक्स है उसके ऊपर तो कोई पानी कलेक्ट नहीं होगा ना, नहीं होगा। हाँ है ना। और उससे पहले कितना, पहले वाला हम 5 और 5 के बीच का निकाल चुके हैं, मतलब 0 और 6 के बीच का निकाल चुके हैं। हाँ, ठीक है, और उसके मतलब जो फिफ्थ के बाद जितने ब्लॉक्स हैं वो नियरेस्ट स्मॉलेस्ट जो आएगा वो ये वाला इंडेक्स आ जाएगा, एट्थ इंडेक्स आ जाएगा। नहीं उसके बाद नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नहीं कर रहे ना, वहाँ पे रोक दे रहे हैं। उसके बाद नियरेस्ट अच्छा ग्रेटर ठीक है, टू लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे अब, और वो नियरेस्ट जाएगा ग्रेटर टू लेफ्ट। हाँ n-1 से 6 तक आना है, हमें इंडेक्स 6 तक, क्योंकि उससे पहले का तो लेकिन हमने पता क्या। है नियरेस्ट ग्रेटर वाले में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, देखो जैसे मैं एग्जांपल दिया यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, हम्म, यू डोंट वांना लेयर क्रिएट वन टू स्टार्ट ड्राइंग। यार मेरा ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है इस पे? सर वहाँ पे ना नीचे ऑप्शन होगा लेयर बनाने का, वहां से बना लो। ठीक है, आप एरे ही लिख दो, एरे में बता दो। हाँ ठीक है। जैसे ये है, सपोज हमने यहाँ ले लिया 10 है, हम्म, 7, हम्म, 5 हम्म। और ये हो गई 8। और सबके हाँ बीच में 0 एक एक स्पेस है। हाँ हाँ, सबके बीच में 0 स्पेस है। हाँ ठीक है, अब तुम जैसे सपोज हम 5 के लिए कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो तुमने बोला हम इसका निकालेंगे नियरेस्ट राइट और नियरेस्ट लेफ्ट, है ना। हाँ, तो 5 का नियरेस्ट राइट क्या है? 8। 8 और नियरेस्ट लेफ्ट है 7। हाँ, बट दोनों के बीच में कितना स्पेस स्टोर हो रहा है वाटर? मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला 0 से स्टार्ट करेंगे, 0th इंडेक्स से। अच्छा, 0 स्टार्ट करोगे और तुम नियरेस्ट राइट देख रहे हो हर बार। हाँ ठीक है, हमने 10 से स्टार्ट करा। ठीक है, 10 का नियरेस्ट राइट अभी कुछ भी नहीं है, तो क्या हाँ, लोगे? आउट ऑफ इंडेक्स, तो वो 8 के बाद जो भी इंडेक्स होगा। 8 के बाद तो कुछ है ही नहीं ना। 9 से मतलब दैट मींस 9 ले लोगे हाँ तुम। मतलब, हाँ 9 ले लूंगा अगर ऐसा। हाँ, तो ठीक है, अब क्या 9। हुआ कि 9 हाँ आ गया, तो अब हम लोग नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट वाला एरे चूज करेंगे अब। ठीक है। ठीक है, तो अब उसमें हम n-1 से, जो कि 8 होगा, वहां से हम हम्म, लोग 0 तक देखेंगे, 0th इंडेक्स तक। ठीक है, मतलब तुमने पहले 10 के लिए यहाँ पे देख रहे हो नियरेस्ट राइट, हाँ और फिर तुम 8 के लिए नियरेस्ट लेफ्ट देख रहे हो। हाँ, जहाँ पे भी नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट एंड होगा वहां तक देखेंगे। ठीक है, अब सपोज 8 है, 8 का नियरेस्ट ग्रेटर हमारे पास है 10। 10। हाँ, तो हाँ अब बस वो सम टोटल निकल जाएगा। आंसर आएगा इसमें 8 + 3 11, 11 + 8 19 + 1 20, 28। 28। अब वो चार पता नहीं क्लियर क्यों नहीं है ये। तुमने 10 के लिए राइट में ट्रेवर्स करा। ठीक है, राइट में तुमने ले लिया 9 है। ठीक है, 9th इंडेक्स पे क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। हाँ, ठीक है, एक बार मैं ड्रॉ करूँ क्या? हाँ कर को बताओ यार, एटलीस्ट कैसे क्लियर कर? तो।
पेन किधर है? लेफ्ट साइड में है। जैसे सेम क्वेश्चन था तो मैं एरे लिख देता हूँ 10 0 7 0 5 8। तो इसमें नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट हमारा बनेगा 0 1 2 3 4 7 7। इसके लिए बनेगा 2। इसके लिए बनेगा 6। इसके लिए बनेगा 4 6 6 और 7। तो सबसे पहले हम लोग वो भी बना लेता हूँ नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट। 10 के लिए -1, 0 के लिए 0, 0 के लिए 2, 0 के लिए 4, 8 के लिए 0। हाँ तो हमारे पास ये है। तो हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट। 0 पे हम लोग हैं, 0 पे हमारे पास 7 है। 7 क्या है? 7 इंडेक्स के बाहर है, आउट ऑफ बाउंड्स है। तो अब हम लोग इस वाले एरे पे जाएंगे और इस वाले एरे में हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है, क्योंकि ये वाला एरे जो था वो यहाँ पे एंड हो गया था ना। यहाँ पे 7 हमें 0th इंडेक्स पे मिल गया था। ठीक है, हेलो। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करो। हाँ तो यहाँ पे 8 है और हाँ तो हम लोग इस पे आ गए नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट। तो n-1 से स्टार्ट किया। n-1 पे 0 इंडेक्स लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक में जितना वाटर है, जितना भी वाटर होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। देख कैलकुलेट कैसे करोगे? तुमने बोला ठीक है, जैसे हमारे पास इंडेक्स 7 पहुंच रहा है, ठीक है, राइट वाले में। हाँ ठीक है, फिर तुमने बोला कि हम इससे अपर वाले एरे में जाएंगे जहाँ पे 1007 वाले एंट्री है, मतलब मेन एरे में। मेन एरे में नहीं। अच्छा, लेफ्ट वाली में। हाँ ठीक है, लेफ्ट वाले में आए, तुमने बोला कि हम n-1 पे स्टार्ट। राइट लेफ्ट जाएंगे, हम वाटर निकाल लेंगे। हाँ वाटर कैसे निकालोगे, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ तो ये हमारे पास इंडेक्स आ गया ना, ये n-1 इंडेक्स है जो कि 6 है। 6 से लेकर 0 तक। अब हमें पता है ये 6 है, ये 0 है, तो इन दोनों में मिनिमम क्या है? 8 है। ठीक है, ठीक अब है। इन सब को हम लोग 8 से माइनस कर देंगे और इनका सम ले लेंगे। हाँ तो उसके लिए भी तो लूप लगाना पड़ेगा ना। तो n नहीं तो लगाना कॉम्प्लेक्सिटी तो। हाँ ठीक है, स्टैक भी तो हाँ बनाया। एन नहीं देगी ना शायद, सबके लिए अलग ही तो लग रहा है। हाँ अच्छा इरेज कैसे कर? अरे ठीक है, सही है। ठीक है, अब एक बार अपने वाली अप्रोच में कंटिन्यू कर हाँ। दूं। बाकी सब हाँ ये लीव कर दिया। हाँ ठीक है, तो बाकी सब फिर मतलब देख लेना जो अप्रोच अच्छी लगे आप लोगों को। बाकी ये वाली मैं एक बार फिर से देखूंगी, अर्पित वाली। ठीक है, तो स्नेहल। हाँ हाँ क्वेश्चन तो समझ आ गया। हाँ क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में ना एक बार वहां पे आ जाओ, जो एल्गोरिथम में आ जाओ। हाँ। रीड करो। First, traverse the array from start to end. Second, for every element bar, find maximum value, that is bar with maximum height on the left side as well as right side. Third, take the minimum of these two values and subtract
at that particular element for which the minimum of these maximums is calculated. This gives water ठीक है, stored by ठीक है, ठीक है, बस इतना ही। अच्छा, अब AGI वाले पे आ जाओ। जैसे जो फर्स्ट इंडेक्स पे बार है, 4 यूनिट वाला, राइट? तो अब मुझे, अब मैं मतलब मैं करने क्या वाली हूँ, मैं हर बार के लिए ना ये निकाल लूंगी कि उस बार के ऊपर कितना पानी स्टोर हो सकता है। ठीक है। मेरी बात समझे? जैसे जो फर्स्ट वाला ये वाला एरिया है, इसके अंदर का वाटर निकालने के लिए मैं कर सकती हूँ कि जो ये वाला वाटर निकाल लूं। दिख रहा है ना ये हाँ, ऊपर? हाँ, तो या एक तो ये है कि मैं 4 के ऊपर वाला वाटर निकाल लूं, फिर ये 0 के ऊपर वाला जितना पानी है मैं वो निकाल लूं, फिर उसके बाद 3 के ऊपर वाला पानी निकाल लूं, फिर ये 0 वाला और फिर अगेन ये 0 वाला। इन सबको जैसे मैं ऐड कर दूंगी, ऐसे ही मैं बाकी सबके लिए भी कर दूंगी, लेकिन इन सबको जैसे मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास इतना सम आ जाएगा, मतलब टोटल वाटर ट्रैप्ड आ जाएगा, हाँ, है ना? तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं जैसे 4th बार पर हूँ, मतलब मैं लेफ्ट टू राइट पूरा ट्रैवर्स करूंगी। अभी 5th सबसे लार्जेस्ट है तो उसका केस बताती हूँ, बट अभी 4th पे आते हैं। ठीक है, मैं 4th के राइट में एक एरे कंसिडर कर लूंगी और एक एरे लेफ्ट में कंसिडर कर लूंगी। अच्छा, ठीक है, और राइट में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, हाँ, जो राइट एरे है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या है? 5, 5 है। और लेफ्ट में भी सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है? 5, इन दोनों में से मिनिमम देखूंगी कौन सा है। अब इन दिस केस 5 तो मतलब कोई मिनिमम है नहीं, दोनों इक्वल हैं, तो हाँ, 5 ही हो गया वैल्यू। ठीक है, अब मैं 5 माइनस उस बार के लिए उस वो बार की लेंथ माइनस कर दूंगी जिस बार के लिए हम निकाल रहे थे। जैसे इस केस में हम 4 के लिए निकाल रहे थे, तो मैं 5 माइनस 4 कर दूंगी। ठीक है। 5 माइनस 4 कितना हो गया? 1। हाँ, तो मतलब इस बार के ऊपर 1 यूनिट वाटर स्टोर हो सकता है। हाँ, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैं 0 इंडेक्स पर आऊँ, मतलब जो 0 इंडेक्स पर नहीं, 3rd इंडेक्स पर आऊँ, 0 यूनिट है जब जहाँ पे बार की हाइट, हाँ, है ना? वहां के लिए मैं फिर से एक और एरे कंसीडर करूंगी, एक उसके राइट में हाँ, और एक उसके लेफ्ट में। ठीक है। ठीक है, अब राइट में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? फिर से 5, फिर से 5। और लेफ्ट में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 5, 5। इन दोनों में से मिनिमम सेम ही है, 5 ही रहेगा। सेम ही है, तो मतलब और 5 माइनस लेंथ ऑफ द हाँ, बार, वो भी 0, वो भी तो वो भी 0 है, तो 5 टोटल रहेगा। 5 हाँ, यूनिट वाटर आ गया। हुँ, ठीक है, तो ये आ गया 5। देन ऐसे ही मैं 3 के लिए निकालूंगी, फिर 0 0 फिर से निकाल लूंगी, फिर उसके बाद मैं ऐसे ही अगेन जो 0 3 0 3 सबके लिए निकाल लूंगी और सबको ऐड कर दूंगी और रिजल्ट रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, अब इसमें एक केस आता है कि यार जो फर्स्ट जो 0th इंडेक्स पर है या फिर जो 6th इंडेक्स पर है, वो है 5th यूनिट, मतलब 5 बार है, मतलब 5 लेंथ है उसकी। तो अब अगर उस पे तो वाटर स्टोर नहीं हो रहा वो मुझे पता है, पर जब मैं उसके लिए जब लेफ्ट में और राइट में मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगी, जैसे जो 6th इंडेक्स है उसके राइट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एक बार फिर से रिपीट करेंगे? हाँ, जैसे 4th, जहाँ जब हाइट 4 यूनिट है उसके लिए निकाल लेगी, हाँ, 0 यूनिट है उसके लिए निकाल लेगी, 3 के लिए निकाल लेगी, वो सारा ठीक है, वो ठीक है। बट मैं कह रही हूँ जो 6th इंडेक्स है जहाँ बार की यूनिट 5 है, ठीक है। वहां पे मैं जब देखूंगी, मैं राइट वाला जो एरे देखूंगी तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो कुछ नहीं है, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है 5 से। हाँ, उससे ऊपर कुछ नहीं है ना, और लेफ्ट में भी उसके जितना तो है पर उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू 0 ले लूंगी, अच्छा, ठीक है। कि मतलब उसके उसके ऊपर तो, क्योंकि मैं हर बार के लिए अलग अलग से निकाल रही हूँ, तो इसके ऊपर तो और वाटर स्टोर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इससे ऊपर ना तो राइट में है ना लेफ्ट में है, तो इस बार के ऊपर तो फिर वाटर स्टोर हो ही नहीं सकता है। हाँ, ठीक है। राइट, मतलब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ऐसे ही मैं सारे बार्स की हाइट निकाल लूंगी, ओ सॉरी, सारे बार्स के ऊपर कितना वाटर स्टोर हो सकता है वो निकाल लूंगी और सबको ऐड कर दूंगी। तो फिर अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ इतनी गई। बार ठीक है? अच्छा, अब इसको करेंगे कैसे? मतलब जितना तो ये जो मैंने बता दिया सिंपल सा एल्गो हो गया, अब इसको हाँ, करेंगे कैसे? वो जो वो बताया था,
greatest है, greatest to the वो left था, और greatest to the right वाली से। वो हमने क्या किया था एग्जैक्टली उसके साथ, मतलब जो अर्पित या जो भी था, आई हाँ डोंट रिमेम्बर द नेम, पर हाँ उन्होंने बताया था, वो सही बताया था, मतलब वो तो उन्होंने उसी कंसेप्ट को लगाया था। पर यहाँ पर हम एनजीआर या एनजीएल वो नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं कि उससे मैक्सिमम कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीरो जो थर्ड इंडेक्स सेकंड इंडेक्स है, हाँ सेकंड इंडेक्स पे जो हाइट है वो कितनी है, 0 है। हाँ तो मैं इस केस में अगर कंसिडर करूं तो मेरा नियरेस्ट ग्रेटेस्ट टू लेफ्ट 4 आ रहा है और नियरेस्ट ग्रेटेस्ट टू राइट 3 आ रहा है, हाँ। राइट। पर मुझे तो उनकी जरूरत नहीं है ना, मुझे तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम कितना है उसके राइट में। अगर मैं नेव अप्रोच डिफ- बताऊँ, मतलब अगर मैं स्टैक से ना करना चाहूँ, मतलब नेव अप्रोच नॉर्मल अगर हो सकती है, हाँ तो हाँ हाँ मतलब हाँ, बताओ बताओ। मैं तो सेम करती, तो मैं बस लूप लगा लेती हूँ और पर्टिकुलर एलिमेंट से उसके राइट में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढा, और फिर मतलब हम्म वो जो एलिमेंट ढूंढा उसको नेक्स्ट लिस्ट, मतलब अगर मैं पाइथन से करना चाहूँ तो नेक्स्ट लिस्ट या किसी में हम्म। अटेंड करती गई तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या है, और ऐसे सेम लेफ्ट के लिए भी कि लेफ्ट में भी क्या है, तो हाँ एट एंड मतलब वो ये तो सब्ट्रैक्ट हो मैक्सिमम जाएंगे वैल्यू निकालने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग। ना, हाँ मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ना। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि वो जो मतलब जो हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा था ना एनजीआर और एनजीएल वाला, हाँ, उससे वो हो जाएगा, ठीक है। वो वो नहीं लग रहा है यहाँ पर, आप मतलब मैं सिर्फ इतनी हाँ बात बता रही थी। चेक बताए तो हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, वो वाला मतलब वो तो डाउट किसी को नहीं है ना, क्योंकि हम वो क्यों नहीं यूज करेंगे और क्या यूज करेंगे इधर। मतलब यहाँ पे हम बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं जो उसके राइट में कहीं पर भी हो सकती है। और जो हमने हाँ, पहले कंसेप्ट वो किया था वो हमने किया था प्लस नियरेस्ट नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट टू हाँ राइट। ठीक है, मतलब जो हाँ उसके नेक्स्ट है। राइट। हाँ ठीक हाँ है। तो अब सही अप्रोच ठीक थी, बट वही इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हाँ वो वो लूप तो लगाना लगेगा, पड़ेगा। हाँ लेफ्ट के लिए भी राइट के लिए भी। हाँ ठीक है। हाँ तो इससे हम यहाँ पे मतलब जो सोल्यूशन है वो तो दिया हुआ है, मतलब मैंने जो कोड लिखा हुआ है पीडीएफ के अंदर ही। बट सिंपली किया क्या हुआ है, एक वेक्टर लिया हुआ है, मतलब दो हाँ वेक्टर लिए हुए हैं एक्चुअली। एक वेक्टर के अंदर लेफ्ट वाला मैक्सिमम पुश करा रखा है और एक के अंदर राइट वाला करा रखा है, और मतलब राइट वाले के लिए सारी वैल्यूज करा रखी हैं। हाँ और उसके बाद फिर उन दोनों में से मिनिमम लेकर, मतलब जो दो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आई थी लेफ्ट और राइट की, उन दोनों का मिनिमम लेके बार की हाइट माइनस करी हुई है। अच्छा, तो फिर ये भी तो हम पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए पहले करेंगे ना, तो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही नहीं हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगी, यस। है ना। तो अगर मैं लूप से करूँगी तो उससे बड़ मतलब इसमें भी तो हम यही करेंगे ना, पहले हम वो करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा राइट में बड़ा है, और फिर उसको हम हाँ वेक्टर के अंदर हाँ स्टोर हाँ, करते जाएंगे और राइट लेफ्ट। राइट, यस यस। अच्छा ठीक है। ठीक है, अब किसी को इस क्वेश्चन में डाउट? हर एक एलिमेंट का राइट मैक्सिमम निकालने के लिए तो फिर बार बार ट्रेवल करना पड़ेगा उसमें। वही तो मैंने क्या किया, मैंने पूरे के पूरे एरे को या पूरा जो भी वेक्टर था उसको मैंने मतलब ऑब्वियसली जैसे उसके लिए हम नियरेस्ट राइट वाला निकालते थे, वैसे ही मैंने मैक्सिमम राइट वाला निकाल दिया। तो पूरा ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा, मतलब उसके राइट में तो जितना है वो तो पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, बट कॉम्प्लेक्सिटी उस केस में भी तो काफी नहीं हो जाएगी। हाँ मेरा भी मतलब क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ वही एन था, ही बात रहेगी। सेम नहीं हो गई कि हर हम एक हाँ एलिमेंट हाँ के लिए सेम है। हर एक एलिमेंट के लिए बार बार ट्रेवल करना पड़ेगा ना, अगर मुझे राइट मैक्सिमम निकालना है तो। अरे पता है मैक्सिमम राइट में क्या करेंगे, हम एक बार ट्रैवल करेंगे, जैसे सपोज हम मैक्सिमम टू राइट निकाल, हम्म, ठीक है, तो हमने n-1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, n-1 पहले पहले डाल दो तुम इसके अंदर, ठीक है, वेक्टर में। ठीक है, हम मतलब आगे लास्ट लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, उल्टा ट्रेवल कर रहे हाँ हैं। ठीक है हाँ, हम राइट में आ रहे हैं, मैक्सिमम टू राइट, ठीक ठीक है। है अब हम ठीक है। इंडेक्स नंबर n-2 के लिए देखेंगे कि n-1 और n-2 में कौन सा बिगर है, जो बिगर है उसको n-2 में डाल देंगे, अच्छा ठीक है। ठीक है n-3 पे आए, हम चेक करेंगे n-2 और n-1 में कौन बिगर है। ठीक है। तो ऐसे मैक्सिमम करते करते हम पूरी ये ट्रैवर्स कर लेंगे राइट टू लेफ्ट। अच्छा उसी तरह लेफ्ट के लिए कर लेंगे, सेम है, मतलब n ही लगेगी एक तरह से। ठीक है। ठीक है, अभी और किसी को डाउट? स्नेहल क्लियर है? हाँ अभी तो है। ठीक है, मतलब हमें सिंपली जैसे हम एनजीआर एनजीएल में ही करते थे,
थोड़ा सा थोड़ा बहुत थोड़ा सा, मतलब वो तो बिल्कुल भी नहीं है, पर थोड़ा सा वैसे ही करना है कि हम बस एक वेक्टर बनाना है, एक बार उस पूरे को ट्रैवर्स करना है, उसका मैक्सिमम राइट वाला एरे एक बन जाएगा, एक एक हाँ, मैक्सिमम मतलब लेफ्ट साइड वाला एरे बन और एक जाएगा। फिर हर वैल्यू के लिए हम एक लूप चला देंगे बाद में, मतलब दोनों फंक्शन को कॉल करके फिर एक लास्ट में एक लूप चला देंगे, उसमें मिनिमम वैल्यू देख लेंगे और फिर सबट्रैक्ट कर देंगे हाइट से और सबका ले लेंगे सम। हाँ, ठीक है। हेलो ठीक है, नुपुर। मतलब क्वेश्चन और हाँ। तो मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन स्टैक में क्यों पढ़ाया जा रहा है, स्टैक्स के क्वेश्चंस में? क्योंकि हमें अच्छा लगा इसलिए हमने क्वेश्चन डाल नहीं, दिया इसमें। भी जगह होता स्टैक है से ये कर जनरली सकते रेन हैं। ट्रिपिंग वाला क्वेश्चन। हाँ, ये मतलब कुछ बहुत सारी जगह मतलब इंटरव्यूज वगैरह में पूछा गया था, तो थोड़ा सा इसलिए ले लिया हमने। हमें अच्छा लगा तो हमने डाल दिया, काफी नहीं नहीं, कंपनीज में पूछा गया था। जैसे होता है ना कि जीएफजीबी पे भी सर्च करो तो स्टैक का टैग दिखाता है, या यूट्यूब पे भी कहीं सर्च करो तो स्टैक की प्लेलिस्ट में मिलेगा ये क्वेश्चन, जनरली रेन ट्रिपिंग वाला। तो स्टैक से भी करने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग फिर। स्टैक ही तो यूज हो रहा है ना, इसमें मैक्स जीएफजी में निकालने शायद ये के लिए रेन तो वाटर ट्रैपिंग वाला basically है, जीएफजी में हमने देखा नहीं है वाला। नहीं मतलब नहीं, मैंने रेन ना वाटर कल, ट्रैपिंग में जीएफजी पर नहीं है ये, हमने अलग से क्वेश्चन देखा था लेकिन हमें अच्छा अच्छा, लगा तो हमने डाल दिया। मैंने तो मतलब मतलब एक इसके जो यूट्यूब चैनल टैग है, है। मैं ना उस पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर रहा था, तो उसकी स्टैक की भी प्लेलिस्ट थी, तो उसमें मतलब था ये रेन ट्रिपिंग वाला क्वेश्चन, इस वजह से मतलब। हाँ, तो इसमें अगर तो स्टैक यूज करना है तो ये कर लो कि जो भी हम मैक्सिमम राइट निकाल रहे हैं ना, उसमें यूज कर लो थोड़ा उसको सा। स्टैक में डाल दो। हाँ, हाँ, तो मतलब अगर स्टैक स्टैक अप्लाई करना ही है, मतलब ऐसी कंपल्शन है, नहीं मतलब नहीं जरूरी नहीं है ना कंपल्सन नहीं। क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन को करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं ना, अगर कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही हो या कुछ ऐसा हो रहा हो तो हम फिर उसे ऑब्वियसली यूज करेंगे ऑप्टिमम सोल्यूशन के लिए, बट इन दिस केस की अगर हमारे दिमाग में जैसे आ रहा है सोल्यूशन तो हम फिर उसे और भी किसी तरीके से अप्लाई कर ही सकते हैं ना। हाँ हाँ, तो वो हमारे समझ गया यहाँ था। इसे डालने का तो रीजन यही था कि हमें क्वेश्चन अच्छा लगा, काफी कंपनीज में पूछा गया था, इसलिए हमने डाल दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ, और किसी का कोई डाउट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन? चले आगे। स्नेहल, स्नेहल कहाँ हाँ, गई? ठीक है, चले आगे। हाँ, अरे, हाँ ठीक है, तो जेसिका। हाँ, एक बारी ना पीडीएफ पे आ जाओ सब। स्नेहल एक बारी ना वो क्वेश्चन रीड कर दे, लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस नीचे दे रखा है, और नुपुर वो क्लियर कर दे कि एजीआईओ वाला। हाँ, करूँ रीड? एक सेकंड रुक जाओ बस। नुपुर। हो गया। हाँ ओके, हाँ स्नेहल रीड कर दे एक बार। हाँ, given a string is consisting of opening and closing parentheses, find length of the longest valid parenthesis substring. ठीक है, एक बारी एजीआईओ पे आओ। हाँ, अच्छा स्नेहल, ये देखने से पता चल रहा है कि मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट बनाए हैं, क्योंकि ड्राइंग काफ़ी बेकार है मेरी। हाँ, तो ना पैरेंथेसिस वैलिड कब होता है, जब एक क्लोजिंग ब्रैकेट को एक मतलब एक ओपनिंग ब्रैकेट को एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाए, ठीक है, तो वो वैलिड हो जाएगा। इतना तो हमने पहले भी पढ़ा था, काफ़ी सिंपल है, इसे भी स्टैक से ही करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेंथ जो होगी ना वो 2 हो जाएगी, जैसे एक हाँ, क्लोजिंग को एक ओपनिंग को एक क्लोजिंग मिले तो जो लेंथ होगी वो 2 हो जाएगी वैलिड पैरेंथेसिस की, ठीक है। बाकी जितने भी हैं वो इनवैलिड होंगे। तो इस स्ट्रिंग को देख के बता सकती हो कि इसमें कितने वैलिड होगी लेंथ? ये जो अभी बनाए हैं ना, हाँ 2। तो हाँ बिल्कुल सही। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें बता सकते हो? 4। हाँ ठीक है, सबको समझ में आ गया ना कैसे चेक करते हैं वैलिड है कि नहीं? हाँ, इसे रख कर देते हैं। ओके, कोई बताएगा इसे अप्रोच कैसे करेंगे? स्टैक से ही करेंगे, सिंपल, पहले भी किया है हमने। हाँ वही उसी की नॉर्मली लाइक हम जब ओपनिंग ब्रैकेट आएगा पुश कर देंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा पॉप क्लोजिंग कर ब्रैकेट पे चेक करिए। देंगे,
फिर लास्ट में जब हम क्या करेंगे, साइज ऑफ एक्सप्रेशन माइनस साइज ऑफ स्टैक जो बचेगा लास्ट में एलिमेंट, बस वही आंसर होगा। अच्छा हाँ सही बता रहे हो, ओवरऑल अप्रोच यही होगी। ठीक है, तो मैं इसकी एल्गो एक बार ही समझा देती हूँ। यही वाला स्ट्रिंग ले लेते हैं, ऐसे वाला। एंड में हमें क्या रिटर्न करना है, एक नंबर रिटर्न करना है, तो हम एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, ये रिजल्ट है, इसे मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, सिंपल। और उसके बाद मैंने स्टैक बनाया। बाय डिफॉल्ट इस स्टैक में फर्स्ट हम -1 डालेंगे, क्यों डालेंगे वो आगे समझ आ जाएगा। ओके, एक बारी पीडीएफ पे आ जाओ। हाँ, स्नेहल एक बारी एल्गो रीड कर दो। एक सेकंड। Create an empty stack and push -1 to it. The first element of the stack is used to provide a base for the next valid string. Initialize the result as 0. If the character is, that is string I is the equals to जो opening bracket होगा हमारे पास, push index I to the stack. फिर उसके बाद ठीक है, अच्छा एक बारी आ जाओ यहाँ HIO पे। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे, सिंपल। ठीक है, हाँ ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो एल्गो के अकॉर्डिंग अगर हमारा जो वो आया स्ट्रिंग का कैरेक्टर आया वो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, तो हम सिंपल अरे के टॉप को सबसे पहले पॉप कर देंगे। तो टॉप में क्या है -1, ये मैंने पॉप कर दिया। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी हुआ या नहीं। इस केस में एम्प्टी हो जाता है। एम्प्टी हो जाने पे क्या होगा, जो इसका इंडेक्स है वो हम पुश करेंगे। ठीक है, अभी तक याद रखो कि एम्प्टी आ गया हमारा, मैंने 0 डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद ये खत्म, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट आ गया। ओपनिंग ब्रैकेट मतलब मैं देखना शुरू कर सकती हूँ कि वैलिड है कि नहीं। तो मैं इसका इंडेक्स पुश कर दूंगी, ये 1 है, मैंने पुश कर दिया। ठीक है, ये भी गया। उसके बाद क्या है, हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। ठीक है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट आते ही फर्स्ट स्टेप क्या है, जो टॉप है उसे मैं पॉप कर दूंगी। ठीक है, ये गया। अब मैंने चेक करा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। एम्प्टी है बताओ स्नेहल। जब जब हमने हाँ, क्लोजिंग जब ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट देखा तो हमने बिना सोचे समझे टॉप को है वो पॉप कर दिया। ठीक है, स्टैक के। उसके बाद नहीं हम नहीं चेक नहीं करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। ऐसे रिपीट करना। अच्छा देखो, सबसे पहले एल्गो में अगर हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो हम जो उसका इंडेक्स है वो पुश कर देंगे स्टैक में। इतना समझ आ गया। हाँ हाँ ठीक है, और क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो हम क्या करेंगे, टॉप है जो स्टैक का वो पॉप कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं चेक करना, पहले उसे पॉप कर देना है। उसके बाद टॉप करने से टॉप वाला ही, हाँ, मतलब सिर्फ टॉप ऐसा पॉप कुछ करना है। कंडीशन है कि कहाँ पे रोकना है, मतलब बस टॉप वाला कर नहीं, देंगे टॉप। वो एस डॉट पॉप कर दो, फर्स्ट वाला पॉप हो जाएगा, टॉप एलिमेंट। ठीक है, बस। उसके बाद क्या करना है, चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो ये एम्प्टी तो नहीं है ना, 0 है अभी मेरे पास। ठीक है। तो हम रिजल्ट में डालेंगे जो करंट इंडेक्स यानी कि 2 माइनस स्टैक का टॉप जो कि अभी 0 है। जीरो ठीक है। है, तो 2 माइनस 0 2। टू। ठीक है, इतना आ गया ठीक है। समझ। हाँ हाँ। उसके बाद हम आगे जाएंगे, हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आ गया। ओपनिंग ब्रैकेट का केस तो काफी सिंपल होता है। ये 3 है इसका इंडेक्स, मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया। पुश कर दिया। हाँ। ठीक है, उसके बाद हम गए, क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। फिर ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ऊपर टॉप को पॉप कर दो। हाँ बिल्कुल सही, इसे पॉप कर देंगे। ठीक है, अब है क्या स्टैक हमारा एम्प्टी, नहीं, नहीं 0 है टू अभी। है। तो टू करंट है ना। इंडेक्स माइनस टॉप, टॉप में क्या है 0 ही है अभी। और वो टू नहीं था जब, अच्छा ठीक है, उसको वो रिप्लेस नहीं रिजल्ट कर है, वो रहे। रिजल्ट है। ठीक है, 4 माइनस 0 4, तो मैंने 2 हाँ हटाया और 4 डाल दिया रिजल्ट में। ठीक है ठीक है। उसके बाद हम वो लूप चलाएंगे कि इसके एंड तक। तो ये तो लास्ट ब्रैकेट हो गया हमारा। उसके बाद हम पॉप कर भी देंगे, तो फिर आगे कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। सिंपल इसका आंसर 4 आ जाएगा, यही आना चाहिए था। हाँ हाँ।
ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? बट मतलब यही अप्रोच क्यों है इसके लिए, और कुछ नहीं हो सकता? और कुछ मतलब कैसे? मतलब हम स्टार्टिंग में इसको मतलब इसी अप्रोच के साथ ही क्यों चल रहे हैं हम, कि स्टार्टिंग में -1 को पुश करेंगे और तो ही सारा काम होगा हमारे पास आगे। मतलब जैसे हमने हाँ, क्या? वो फर्स्ट केस करा था ना फर्स्ट दिन पे, कि हम चेक कर रहे थे क्या बोलते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट्स को पुश करके क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ चेक करके नए स्टैक में वो कर रहे थे पुश पॉप करके। हाँ, तो लेकिन मतलब उसमें हमें वैसे वो नहीं रिटर्न करना था ना लेंथ, इसमें हमें नंबर रिटर्न करना है, इसलिए कर रहे हैं हम ऐसा, इंडेक्स में इसलिए जैसे पुश कर अभी रहे हैं। बोला कि किसी ने बोला था ना शायद कि हम इनमें हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे ना साइज दोनों का। हाँ, वो कर सकते हैं वैसे, ये काफी इजी अप्रोच लगी मेरे को, इसलिए बताया मैंने। अच्छा, जो 2 मिनट, जो स्नेहल -1 का पूछ रही थी ना, हाँ तो यार मतलब जैसे इसी एक से बात बताओ। हाँ, जैसे कहा यहाँ से ना ड्रॉ नहीं हो रहा है मेरा, एक बार एक ब्रैकेट ड्रॉ करियो, हाँ। ओपनिंग ब्रैकेट, एक और ओपनिंग ब्रैकेट, एक क्लोजिंग ब्रैकेट और एक और ओपनिंग ब्रैकेट। हाँ स्नेहल, अब इस केस में एक बात बता, जब अगर मान लो तेरे स्टैक में -1 नहीं है, राइट, मैंने सबसे पहले 0 पुश करूंगी, हाँ है ना, कोऑर्डिनेट करते रहे, हाँ 0 पुश करूंगी, फिर 1 पुश करूंगी, उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं पॉप कर दूंगी, हाँ जब क्लोजिंग फिर से ब्रैकेट पॉप को पॉप। करूंगी। तो अब क्या होगा इस केस में, जब मैं लेंथ निकाल रही होंगी तो मैं क्या कर रही होंगी, मैं 3 - 0 कर रही होंगी, क्योंकि थर्ड हाँ इंडेक्स आ हाँ रहा हाँ है ना, 3 - 0 कर रही होंगी, तो 3 - 0 क्या होता है, 3। 3 होता है। तो ये क्या दिखाएगा, मतलब अगर मैं -1 नहीं लेके चलती हूँ तो ये मेरी बैलेंस स्ट्रिंग कितनी दिखाएगा कि 3 है। बट 3 व्हाट हैपेंस बट हियर, वो ये सिर्फ -1 सिर्फ इसीलिए डाला हुआ है क्योंकि जो हमारे इंडेक्सिंग शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। अच्छा या ठीक। तो यहाँ डाल लो या फिर लास्ट में एक या फिर 1 ऐड लास्ट और में कर देना। प्लस हाँ, 1 कर उसी दें। केस में लेकिन लेंथ सही आएगी हमारी। लेकिन 1 ऐड करने में यहाँ पे प्रॉब्लम है, होगा क्या, जैसिका एक और काम कर, इसके लेफ्ट में, हाँ, एक सेकेंड। लेफ्ट में, इसके लेफ्ट साइड में एक क्लोजिंग ब्रैकेट डाल, इधर डाल दिया, लेफ्ट में? इधर अच्छा, ऐसे? हाँ राइट। और जो पहले वाला बनाया था ना उसके पहले एक ओपनिंग कर दे, मतलब उसको कंप्लीट कर दे। हम्म, ठीक है। अच्छा एक बात बता स्नेहल, आ जाओ इधर। तो अब इस केस में क्या होगा, जैसे मैंने पहले 0 डाला हुआ है या कुछ भी डाला हुआ है -1, तो अच्छा पहले एल्गोरिथम को छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसकी लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस कितनी होगी। अगर हम साथ वाली गिने तो 2 होगी वरना 3 हो सकती है। मतलब कौन, अगर हम जस्ट बिना इमीडिएट। बिना हाँ ठीक है क्वेश्चन को छोड़ दे, क्वेश्चन को छोड़ दे, जो मतलब एल्गोरिथम हमने अभी पढ़ा, जो अप्रोच पढ़ी उसको छोड़ दे। अगर इसको नॉर्मली मतलब मैं पूछूं कि इसमें वैलिड कितनी है स्ट्रिंग, मतलब जो सही जो मतलब बैलेंस्ड दो है वो दो कितनी है स्ट्रिंग की लेंथ, दो 2 है या 4 है, ये मैं पूरे की पूछ रही हूँ जो ग्रीन और ब्लैक ड्रॉ किया हुआ है। एक सेकेंड, 2 है ना, अरे 7, हमने जब इसकी स्ट्रिंग लेंथ 7 है। हाँ हाँ जब हमने फर्स्ट डे पे करा था तो चिराग सर ने उस टाइम पे ये बोला था ना कि इमीडिएट जहाँ पे वो क्लोज हो रहा है उसी को काउंट करना है। मतलब एक सेकेंड, हम इसको काउंट करेंगे नहीं और नहीं, इसको, हाँ या हम इन दोनों को भी काउंट करेंगे। उन हाँ दोनों को भी करेंगे। इन दोनों भी करेंगे हम ऐसे कुछ अलग से कुछ लिमिटेशंस नहीं है क्वेश्चन की, क्वेश्चन सिर्फ यही है कि देख के बताओ। अब इसमें क्या हो रहा है कि कॉन्टिन्यूअस बताना है, मतलब इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे पहले मेरे पास ओपनिंग है फिर क्लोजिंग है, ये तो मेरा बैलेंस्ड है इंडेक्स 1 तक, इंडेक्स 0 और 1 हाँ बैलेंस्ड है, फिर इंडेक्स जो 2 आया है वो उसका तो कुछ लॉजिक ही नहीं है इधर, हाँ उसका हाँ तो कोई भी लॉजिक नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इंडेक्स 4, 5, 6 और 7 को ट्रैवर्स करती हूँ तो मेरे पास जो लॉन्गेस्ट आ सकती है वो 4 आ सकती है। हाँ ठीक है। ठीक है, और 4 के बाद वाले का भी कोई सेंस नहीं है। तो पॉइंट इज कि यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर इट्स मतलब इटसेल्फ इन दिस स्ट्रिंग देयर आर 2 वैलिड स्ट्रिंग्स। हाँ इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर 2 स्ट्रिंग है जो बैलेंस्ड हाँ हाँ है ना, और उन दोनों में से मुझे जो लॉन्गेस्ट है उसका आंसर देना है। ठीक है ठीक है। अब क्वेश्चन समझ आया, मतलब इसका आंसर 4 होगा, 2 नहीं होगा।
इतनी बात समझ में आई? नहीं, मैं ठीक है, मेरे ठीक पास जो भी स्ट्रिंग है उस पूरी स्ट्रिंग के अंदर मैं उसको है। ट्रैवर्स अच्छा, करूंगी और हाँ, किसी भी ठीक है, तरीके। ठीक है। हाँ, मैं समझ गई अब क्या मैंने। हाँ, आया। अभी भी किसी और को प्रॉब्लम है? मैं एक एक करके नाम नहीं लेने वाली हूँ यार। नुपुर, निपुण, प्रज्वल, सात्विक, अर्पित और कोमल। अंकित सर तो नहीं है। सबको ये समझ आया एक्चुअली क्वेश्चन क्या था? हाँ। सबके रिप्लाई आ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, क्लियर क्लियर। हाँ ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो अब इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, तो अब जो अप्रोच जेसिका ने बताई थी वो समझ में आई कि हम लोग कर क्या रहे थे? हाँ, पक्का? हाँ, 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 उसके अंदर हम -1 क्यों पुश कर रहे थे वो भी समझ आया? -1 का हाँ, सिर्फ यही मतलब है क्योंकि जब हम माइनस कर रहे होंगे उस स्ट्रिंग की लेंथ को तो जो आंसर आएगा वो एक कम आएगा ना, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा हाँ, 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 ठीक है, ठीक है ना। तो इसलिए हम उसके अंदर एक -1 और डाल देते ताकि जब भी हमारे पास आंसर आए तो एक है। 1 अच्छा, ऐसे ऐड होके आए, सही उसके अंदर है। मुझे पता हो। ठीक है, हाँ, तो और इसके बाद फिर हम जितनी भी मतलब हम पूरे के पूरे मैक्सिमम लेंथ निकालेंगे, जैसे 2 फिर 4, अगर आगे और स्ट्रिंग होती मतलब और आगे होती तो हम निकाल लेते कि कितनी कितनी स्ट्रिंग्स बैलेंस जा रही हैं, और फिर उसके अंदर से जो मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू है मतलब हम उसको स्टोर करा दे जाते, फिर उसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू बता देते कौन सी है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मतलब ऐसे जैसे यहाँ पे 2 है फिर 4 है, आगे हो सकता है 6 और होती, 2 और हाँ, होती, तो हम उसके अंदर आंसर देते 6। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, अच्छा, इसमें मैं एग्जांपल देना भूल गई एक्चुअली पीडीएफ में। नहीं दिया हुआ है लेकिन वो ऊपर दिया हुआ उससे है। क्लियर नहीं होगा। हाँ लेकिन क्लियर नहीं होगा ना उससे ये वाला कंसेप्ट। ठीक है चलो, ये क्वेश्चन मतलब ऐसे था। अभी इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? नहीं, चलें चलें आगे। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसका कोड लिख लोगे? कोड को एक्सप्लेन करने की जरूरत है? कोड कोई चाहता है कि एक बार एक्सप्लेन कर दें? नहीं, यस और नो? मेरे को आवाज ठीक से नहीं आई। आवाज़ नहीं आ रही? मैं कह रही हूँ कि कोड को फिर से एक्सप्लेन करना है, मतलब नहीं, नहीं, कोड को नहीं, करना है explain? नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चिराग सर। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है सॉर्टर स्टैक। ठीक है, आगे हाँ, सभी इस पे स्नेहल। हाँ, यस सर। ठीक है, नूपुर जैसे का ये क्लियर रोल कर दो एजीआईओ पे। जेसिका ही करेगी एक्चुअली। लेयर कैसे क्लियर होती है? राइट साइड में जो नीचे लेयर्स होंगे ना, लेयर्स के ऊपर एक इरेज का है ऑप्शन, उस पर टिक कर दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर लेयर। ठीक है। हाँ, हाँ ये मेरा हो गया। और ये ब्राउन वाला किसने करा था? ये ग्रेट है। नेहल। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या है? हमारे पास एक स्टैक गिवन होगा, हमें उसे सॉर्ट करना है। ठीक है, अब सपोज 1 2 3 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं हम। सपोज यहाँ 5। ठीक है, गड़बड़ हो गई। वन 5 3। ठीक है, अब सॉर्टेड ऑर्डर में क्या होगा? सबसे नीचे 5 देन 3 10। ठीक है, इतना क्वेश्चन क्लियर है? हमें सॉर्ट करने हैं स्टैक। ठीक है, सॉर्ट सही हो गई। ठीक है, अब सॉर्ट करने के हमारे पास दो मेथड है यहाँ पे। एक हम यूज कर सकते हैं रिकर्जन से, और एक हम यूज कर सकते हैं टेम्परेरी स्टैक लेके। ठीक है, पहले टेम्परेरी स्टैक का देखते हैं कि हमें टेम्परेरी स्टैक में कैसे करेंगे। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में गिवन क्या होगा? हमें एक स्टैक गिवन होगी, इसको कितने सॉल्व गिवन है। ठीक है, हाँ, तो हमें क्या करेंगे? हमने एक टेम्परेरी स्टैक बनाई यहाँ पर।
हाँ, तो टेम्परेरी स्टैक है वो हमारे पास क्या स्टोर कर रही है, सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? तो हमने क्या करा, हमने फर्स्ट एलिमेंट उठाया स्टैक का टॉप का, ठीक है, अभी इसे भूल जाओ, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। हमने फर्स्ट एलिमेंट उठाया, हमारे पास 3 आया, ठीक है। हमने चेक करा क्या हमारे पास जो सॉर्टेड स्टैक है, ठीक है, इसका नाम सॉर्टेड स्टैक रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सॉर्टेड, हमने क्या करा, ये एलिमेंट उठाया, हमने देखा भाई कि हमारे पास जो सॉर्टेड स्टैक है ये एम्प्टी है या नहीं है। एम्प्टी है तो सिंपल डाल दो, ठीक है, क्योंकि सिंगल एलिमेंट तो ऑलवेज सॉर्टेड होता है। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट उठाते हैं हम 5। ठीक है। 5 कहाँ आना चाहिए सॉर्टेड स्टैक के अंदर? सबसे नीचे, हाँ, 3 के नीचे। मतलब अगर इनके अकॉर्डिंग, हाँ, 3 के नीचे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारा जो स्टैक का टॉप है वो छोटा है एलिमेंट से, जो हमने स्टैक का टॉप है। हाँ। तो क्या करेंगे, ठीक है, ये तो हम, अच्छा 1 मिनट, 3 पॉप हो चुका है, 5 भी पॉप हो चुका है, ठीक है, अभी हमारे पास 5 हमने स्टोर कर रखा है कहीं पर। तो हमने देखा जो सॉर्टेड स्टैक का टॉप है वो छोटा है एलिमेंट से, 5 से। तो क्या करा, सॉर्टेड स्टैक में से हमने पॉप करा और वापस हमने मेन स्टैक में डाल दिया। हाँ। ठीक है, अब दोबारा चेक करा, अगर दोबारा छोटा होगा दोबारा निकालेंगे, पॉप करके ठीक है। मेन स्टैक में डाल देंगे। जब तक करेंगे जब तक क्या तो एलिमेंट्स हमारे पास बड़ा नहीं आ जाता या फिर स्टैक खाली नहीं हो जाती, है ना, यही 2 कंडीशन होती है। ठीक है। हाँ। अगर स्टैक, हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टैक खाली हो रही है पूरी की पूरी, तो क्या करेंगे, खाली हो तो सिंपल डाल दो यहाँ पर। ओके, हाँ। ठीक है, बस वही करेंगे। अब यहाँ पे स्टैक में क्या आ चुका है, मेन स्टैक में 3 आ गया था ना एक वापस। वापस आते हैं। हाँ। हाँ, तो दोबारा चेक करेंगे, हमने दोबारा 3 लिया, ठीक है, दोबारा हमने हाँ। 3 कर लिया पॉप। चेक करा हमने क्या स्टैक का टॉप छोटा है 3 से, यहाँ पे तो नहीं है छोटा, तो नहीं, सिंपल यहाँ पे। तो सिंपल, ठीक है, तो आप ठीक है, यही प्रोसेस हमें रिपीट करते रहनी है। कब तक रिपीट करनी है हमें इस प्रोसेस? जब तक स्टैक खत्म ना हो जाए या फिर इससे क्या बोलते हैं, कोई एलिमेंट बड़ा ना आ जाए स्टैक के टॉप से। मेन यही है कि जब तक हमारे पास जो ये वाली स्टैक है, मेन स्टैक, जब तक एम्प्टी नहीं हो जाती, हाँ। हमें तब तक ये प्रोसेस रिपीट करती रहनी है, ठीक है, व्हाइल मेन स्टैक इज नॉट एम्प्टी। ठीक है। हाँ। क्लियर है? हाँ, इसी का हम कोड देखते हैं, ठीक है, कोड पे आओ। हाँ। हाँ, लाइन नंबर 42। आगे। हाँ। हाँ। हाँ, तो क्वेश्चन में हमें क्या मतलब जो जीएफजी पे क्वेश्चन है, हमें बोला था कि इस फंक्शन को कंप्लीट करो। अच्छा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सॉर्टेड स्टैक, ऊपर जो क्लास है ना, ये क्लास के अंदर हमारे पास प्राइवेट पब्लिक में, ठीक है, हाँ, पब्लिक के अंदर हमारे पास स्टैक इंट एक एस डिक्लेयर है पहले से ही। ये 2 फंक्शन, हाँ, 2 वेरिएबल्स हैं, एक स्टैक है, लाइन नंबर 5 में आओ, वहाँ पे क्लास दिख रही है ना, सॉर्टेड स्टैक। हाँ, तो उसमें क्या है, एक हमारे पास स्टैक गिवन है ऑलरेडी और एक फंक्शन गिवन है शॉर्ट। तो शॉर्ट फंक्शन क्या कर रहा है, इस एस वाली स्टैक को शॉर्ट करके दे रहा है। ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, तो कहाँ पर थे हम, लाइन नंबर 44। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने एक स्टैक क्रिएट करी अपनी टेम्परेरी सॉर्टेड स्टैक, जो हमारे पास सॉर्टेड वेरिएबल स्टोर करेगी। हाँ। ठीक है, वही लूप लगाया हमने जब तक हमारे पास स्टैक, मेन स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती। मेन स्टैक स्टैक है हमारे पास एस। ठीक है, हमने टॉप निकाला, टी के अंदर एस डॉट टॉप कर लिया और उसको पॉप कर दिया। ठीक हम है। चेक, हाँ। क्या हुआ, हाँ, कुछ नहीं। हाँ, तो हमने चेक करा जो भी सॉर्टेड स्टैक है, अगर खाली है तो सिंपल पुश कर दो उसके अंदर, हाँ। डन। पुश कर दो, अगर नहीं है खाली तो हम चेक कर रहे हैं क्या जो जो सॉर्टेड स्टैक है उसका एलिमेंट छोटा है एलिमेंट से। ठीक है, छोटा है तो हम उसके अंदर से सॉर्टेड के अंदर से हम पॉप करेंगे और मेन स्टैक में पुश कर देंगे, यही करा था हमने। हाँ। हाँ। तो हमने क्या करा, एस डॉट पुश, मेन स्टैक के अंदर पुश क्या कर दिया, सॉर्टेड का टॉप, और हाँ। शॉर्ट में पॉप कर लिया। और ये कब तक करेंगे, जब तक हमारे पास एलिमेंट छोटा है सॉर्टेड में। छोटे। हाँ। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, उस एलिमेंट को सॉर्टेड वाली में पुश कर दो। हाँ। बट अगर हमारे पास जो सॉर्टेड का टॉप है वो एलिमेंट बड़ा है, जो भी हमने टी स्टोर कराया था मेन स्टैक का टॉप, तो क्या करना है, सिंपल उसके अंदर डाल दो, सॉर्टेड के अंदर टी। हाँ। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारे पास क्या हुआ, मेन तो खाली हो गई और जो सॉर्टेड स्टैक थी उसके अंदर सारे सॉर्टेड एलिमेंट आ चुके हैं। सॉर्टेड एलिमेंट्स आ गए। हाँ। तो बट इसके अंदर फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है void, तो हमें मतलब कुछ रिटर्न तो कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, मेन स्टैक जो थी एस, उसी के अंदर रिटर्न करने हैं सारे एलिमेंट, अच्छा। है ना। ठीक और है। हमने यहाँ पे टेम्परेरी ली थी, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेरी वाले को सारी इसमें डाल देंगे। अच्छा। ठीक है। यही कर रखा है हमने नेक्स्ट में। हाँ। हाँ। क्लियर है कैसे करा हमने?
एक सेकंड बताना, ये वाला एंड वाला कौन सा? जो एंड वाला आपने बोला ना, वापस से मेन में वापस ऐड कर देंगे टेम्परेरी से। हाँ मतलब जो हमारे पास देखो मेन स्टैक तो खाली होगी थी ना। हाँ हाँ तो हमें मेन स्टैक में ही एलिमेंट सॉर्टेड करने हैं। अच्छा ठीक है, तो वही तो करा। हम हाँ जो टेम्परेरी एलिमेंट थे उन्हीं को मैंने वापस मेन स्टैक में डाल दिया, ये करा है बस हमने यहाँ पे। ठीक है डन। ओके ठीक है ये अप्रोच। हाँ हाँ अब अगली थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है रिकर्जन से। हाँ बोलो प्रज्वल। तो कर रहा ना कि हेलो हेलो हेलो। सॉर्टेड वाले में तो हम उल्टा सॉर्ट कर रहे हैं ना, लाइक एरो टॉप सबसे बड़ा है, छोटा छोटा होता जा रहा हाँ है। तो वो तो हाँ वेंडिंग डिसेंडिंग कैसे भी करते हैं। मतलब कुछ भी कर हाँ सकते नहीं भाई मैं कह रहा हूँ कि हैं। टॉपिक अगर टॉप के अंदर हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तुम उसके हिसाब से भी कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एक और स्टैक लेके उसमें तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर यहाँ मैटर नहीं कर रहा, मतलब जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा तुम उसके हिसाब से कर दो, वो ज्यादा मेन थोड़ी ना पार्ट यार। नहीं हुआ प्रज्वल? हेलो आवाज आ रही है मेरी? ठीक है सिस्टम में। हाँ ठीक है। आगे चलते हैं मेन रिकर्जन से कैसे करना है, ठीक है। आ रही रिकर्जन है। का थोड़ा, हाँ बोल रहे हो कुछ? हाँ हाँ रिकर्जन से कर रहे हैं, ठीक है। हमने फंक्शन बनाया सॉर्ट। हाँ यहाँ AGIO पे आ जाओ सारे। हो गया। सॉर्ट फंक्शन हमें रिटर्न क्या कर रहा है कि हमारे पास एक स्टैक होगी एस, मतलब मेन स्टैक है, इसके अंदर हम एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस मतलब अपनी तरफ से यूज नहीं कर रहे, ठीक है। ठीक है हाँ तो ये क्या क्या कर रहा है, जो भी हमारे पास टैग गिवन है इसको सॉर्ट करके दे दे रहा है, ठीक है। अभी हमने ये मान लिया कि सॉर्ट फंक्शन का काम ये है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल कंसीडर करा था कि हमने 3 5 1 है ना, हाँ तो इसका आउटपुट आ गया हमारे पास। जब हमने सॉर्ट फंक्शन के अंदर ये पास करी तो 1 3 आउटपुट आ 5 गया हमारे पास 5 हाँ 5 3 3 एंड 1, ठीक है। सॉर्ट फंक्शन ने काम कर दिया, ठीक है, हाँ नो प्रॉब्लम। नहीं अब इसके अंदर करेंगे कैसे हम आगे। तो सबसे पहले रिकर्जन के अंदर हमें देखनी होती है बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या होगी इसके अंदर, जैसे सॉर्ट के अंदर बेस कंडीशन होती क्या है, जब भी हमारे पास सिंगल एलिमेंट बच जाता है, यही होती है ना बेस कंडीशन, सिंगल फिर एलिमेंट से ऑलवेज पास सॉर्टेड। करते हैं, फिर से बोलना। हाँ मैंने बोला कि इस जो सॉर्ट फंक्शन है इसके हम बेस कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है। हाँ तो हाँ हाँ सॉर्ट के अंदर बेस कंडीशन क्या होती है कि जब हमारे पास सिंगल एलिमेंट होता है, हाँ क्यों, क्योंकि सिंगल एलिमेंट तो ऑलवेज सॉर्टेड होता है। सॉर्टेड होता है। हाँ तो क्या देखा हमने कि अगर हमारे पास जो स्टैक का साइज 1 है, हाँ ठीक है, दैट मीन्स एस डॉट साइज 1 है, तो क्या करे ये फंक्शन, तो ये फंक्शन कुछ नहीं करे, बस वहीं पे रिटर्न कर देना, आगे चलेगा ही नहीं, सॉर्टेड तो है ही, एक एलिमेंट हमें पता है। हाँ नहीं हुआ? हाँ ठीक है, अगर सिंगल एलिमेंट है ठीक है, हमें आगे आगे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल रिटर्न कर दो वहां पर। हाँ ठीक है। बट अगर हमारे पास एलिमेंट सॉरी स्टैक का जो साइज है 1 साइज है, है 1 नहीं 1 से ग्रेटर है, हाँ तो उस केस में क्या करेंगे, हमने सोचा हाइपोथेसिस करते हैं, हमने स्टैक का टॉप निकाल लिया, हाँ स्टैक का टॉप हमने कर लिया स्टोर कहीं पर, टी में स्टोर कर लो चलो, और इसको कर दिया हमने टॉप बाद में। क्लियर है? हाँ अब हमारे पास स्टैक क्या बची है, सिंपल 5 एंड 1। फाइन। तो इसके बाद हमने सॉर्ट फंक्शन कॉल कर दिया इसी स्टैक पे, ठीक है। हम इसको बाय रेफरेंस पास कर सकते हैं या फिर हाँ जब क्लास, तक साइज 1 ना हो जाए। क्या, हाँ हाँ बोलो सर। हाँ तो हमने सॉर्टेड स्टैक, अब सॉर्टेड हमने कॉल कर दिया जो भी नई स्टैक है, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि इस स्टैक को सिंपल सॉर्ट करके दे दो भाई, हमें दे दी हाँ इसने सॉर्ट करके, हाँ ठीक है। तो हमें हमारे पास रह क्या गया, जो भी हमने टॉप निकाला था, इस टॉप को हमें इसकी वैलिड जगह पर पुश भी तो करना पड़ेगा। हाँ टॉप में क्या था हमारे पास 3 था, ठीक है। तो 3 जाना चाहिए ना इसके अंदर, 3 कहाँ जाएगा, 1 और 5 के मिडिल में। हाँ हाँ, मतलब इसके बाद हमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा इंसर्ट, इंसर्ट पे भी बनाएंगे क्या है। तो इंसर्ट क्या कर रहा है
जो भी एलिमेंट था, क्योंकि जो 3 एलिमेंट है उसको मैं सिंपल नीड पुश कर सकता है, सिंपल पुश करना तो ऊपर 3 आ जाएगा। 4 सबसे ऊपर आएगा। हाँ हाँ, तो इसको बिल्कुल सही प्लेस पे डालने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया इंसर्ट। ठीक है। ठीक है, तो इंसर्ट क्या कर रहा है, एक एलिमेंट ले रहा है t, ठीक है, और उसको पुश करा रहा है स्टैक के अंदर उसकी वैलिड जगह पर। क्लियर है? तो ये फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो क्या करेगा, 3 को डाल देगा अपनी जगह पर। यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3। क्लियर है? हाँ आगे चले। और हमारे पास क्या रह गया, हमें इंसर्ट फंक्शन को करना है कंप्लीट। हाँ ये चलो इंसर्ट फंक्शन देखते हैं, कर दूं इसे रेज। हाँ हाँ, अब मेन बात रहेगी इंसर्ट फंक्शन की कि भाई इंसर्ट फंक्शन कैसे काम कर रहा है। इंसर्ट फंक्शन पैरामीटर से आगे थे हमारे पास, एक एलिमेंट था जो हमें इंसर्ट करना है, और हमारे पास एक स्टैक गिवन है, यही थे। हाँ। ठीक है, तो इसके अंदर बेस कंडीशन क्या होगी? इंसर्ट में हाँ, इंसर्ट में देखो बेस कंडीशन ये होगी कि जब हमारे पास स्टैक खाली पड़ा है पूरा का पूरा, यही है ना कि सिंगल एलिमेंट है, सिंगल मतलब टी था, ठीक है, टी हमारे पास एलिमेंट है और स्टैक अभी एम्प्टी है, तो क्या है, सिंपल डाल दो, वो ऑलवेज हमारे पास वैलिड जगह पे रहेगा, सिंगल एलिमेंट है। तो क्या देखा, अगर स्टैक का साइज क्या है, 0 है, तो क्या करना है, सिंपल स्टैक में डाल दो एलिमेंट, स्टैक में पुश करा दो वर्ड। ठीक है, और एक और कंडीशन भी हो सकती है कि ये स्टैक थे हमारे पास, ठीक है, कुछ और एग्जांपल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी हमें पुश करना है 3, हमने एग्जांपल लिया, नीचे 5 है, ऊपर 4 है, ठीक है, अभी हमारे पास 2 है, हमने कुछ एग्जांपल चेंज कर दिया, हमें 3 पुश करना है, तो 3 हमने देखा टॉप पे डायरेक्टली चला जाएगा, हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो भी स्टैक है, स्टैक का टॉप उससे बड़ा होना अगर ग्रेटर देन है हाँ तो हम सिंपल पुश कर देंगे, सिंपल पुश हो जाएगा। हाँ ठीक है। मतलब यार ऑर्डर अपने आप देख लेना, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों तरीके से काम कर जाएगा। अगर डिसेंडिंग हाँ, है तो अगर सपोज हम ऐसे इंसर्ट कर रहे होते 5, तो 3 गलत हो जाता हाँ है ना, 3 को सबसे लास्ट में डालना पड़ता। तो ऑर्डर तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, मतलब दोनों को ट्राई कर लेना असेंडिंग और डिसेंडिंग में सॉर्ट करने के लिए। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ इसी पे आते हैं वापस। कि एलिमेंट सीधा टॉप पे जा रहा है, तो हमने क्या चेक करा कि स्टैक का जो टॉप है अगर वो ग्रेटर देन है एलिमेंट से टी से, तो उसको भी सिंपल पुश कर दो, है ना। तो वही देखा हमने, स्टैक का टॉप अगर ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किससे, एलिमेंट से, तब भी पुश कर दो इसको। ठीक है, ये हो गई हमारे पास बेस कंडीशन। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। बेस कंडीशन अगर ठीक है, हमारे पास ना तो हमारे पास स्टैक एम्प्टी है, ना ही हमारे पास टॉप पिन है, तो क्या करेंगे भाई, रिकर्जन कॉल करते हैं। क्या करेंगे, टॉप एलिमेंट निकाल लेंगे, है ना। तो हमने टॉप एलिमेंट निकाल लिया इसका, ठीक है, स्टैक का हमने टॉप स्टोर करा लिया कहीं पर, स्टैक का टॉप, अरे स्टैक का हमने टॉप करा लिया स्टोर कहीं पर, और शो कर दिया पॉप, कुछ भी ले लो, टी ले लो, टेम्प ले लो, ठीक है, और इसको हम लास्ट में करा दिया पॉप। भाई दोबारा फंक्शन कॉल कर देंगे इंसर्ट। अब इंसर्ट किस पे कॉल करेंगे, जो एक वैल्यू निकाल चुके हैं ना, इस पे कॉल करेंगे। अब इंसर्ट फंक्शन हमें क्या करके दे रहा है, इंसर्ट करके दे रहा है एलिमेंट, ठीक है, उसने 3 डाल दिया अपनी जगह पर, ठीक है, और जो हमारे पास टॉप बचा था इसको हम बाद में वापस डाल देंगे, तो कर देंगे स्टैक। तो इस तरह से इंसर्ट फंक्शन भी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, एक मिनट, कोड में आ जाओ दोबारा, ठीक है, कोड में देखते हैं हमने कैसे कर रखा है। एक सेकंड। हाँ खोलिए। हाँ, सबसे लास्ट में आओ 57 लाइन पे सॉर्टेड स्टैक है, ठीक है, हमारे पास मेन स्टैक ऐसे है अभी, ठीक है। हाँ, तो क्या है, हमने वही चेक करा, बेस कंडीशन क्या है, अगर स्टैक का साइज 1 है तो सिंपल रिटर्न कर दो कि हमें कुछ आगे सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल एलिमेंट इज ऑलवेज सॉर्टेड। बट अगर हमारे पास साइज 1 नहीं है तो क्या करा, हमने टॉप एलिमेंट निकाल लिया, पॉप कर दिया और बाकी एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया, है ना, और उस एलिमेंट को हमने बाद में इंसर्ट कर दिया उसकी वैल्यू। ठीक है।
ठीक है, अब इंसर्ट फंक्शन पे आओ। एक सेकंड। तो ये दो कंडीशंस, अगर सेट साइज 0 है या फिर स्टैक का टॉप लेस देन इक्वल टू टेम्प है, मतलब अगर असाइनमेंट इंसर्ट कहाँ पे है मुझे मिल गया। क्या हुआ? अच्छा हाँ, मिल गया 42 लाइन पे। हाँ, तो बेस कंडीशन सिंपल चैट अगर हमारे पास मैच हो रही है तो उसमें पुश करा दो सिंपल टैप स्टैक के अंदर। एक सेकंड। ठीक है, बट अगर बेस कंडीशन नहीं हो रही, वही करना है, टॉप निकालो, पॉप कर दो, दोबारा वही फंक्शन कॉल कर दो, वो हमें वैलिड जगह पे डाल के दे देगा, लास्ट में उस एलिमेंट को दोबारा करा दो, हमने निकाला था। हाँ ठीक है। ठीक है, ये जो भी अप्रोच थी। हाँ सही। हाँ, तो यही था आज के लिए, मतलब मेन क्वेश्चंस ये थे। हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ तक आज के सेशन में अभी किसको डाउट है? कोई लीव मत करना, अभी तुम लोग को बोल दिया कि आज का इतना ही था, तुम लीव करके चले जाओ, कोई मत करना। अभी बताओ यहीं तक किसी को डाउट है? अभी हमने आज 3 क्वेश्चंस करे हैं। रिकर्जन वाला मैं समझ नहीं आया। एक्सप्लेन करो दोबारा तक। वो तो रिकर्जन वाला लीव हो गया था मेरा काम नहीं कर, कुछ दिख ही नहीं रहा अभी। कोई अब ठीक है ना? अब कनेक्शन ठीक है? अब एक बार कुछ लिख के देखने से पता नहीं लग रहा। तो हमारी आवाज क्या क्लियर आ रही है? आवाज तो क्लियर आ रही थी पहले भी, बीच में AGI वो थोड़ा हैंग हो गया था, फिर दोबारा आवाज भी चलेगी, फिर कनेक्शन लॉस हो गया। ठीक है, आ जाओ दोबारा AGI पे आ जाओ, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, विजिबल है AGI? मैंने SRT और स्टैक पैरामीटर पास कर रखा है। हाँ सही, हाँ ठीक है। हाँ, SRT ठीक ST है, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ विजिबल है ना? हाँ, तो क्या करा मैंने जो हाँ ठीक जो है मेरा बिल्कुल। हाँ ठीक है, जो हमारा सॉर्ट फंक्शन है ना, वो हमने बोला कि सॉर्ट फंक्शन का काम है कि भाई मेरी स्टैक को शॉर्ट करके दे दो। ये हमें शॉर्ट करके दे देगा कुछ भी एलिमेंट से, जैसे सपोज 3 1 5 है, क्या तो इसने कर दिया शॉर्ट 5 3 और 1 में। क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो हम इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो रिकर्सिव सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखते हैं बेस कंडीशन क्या होगी। ठीक है, जब सॉर्ट एक एलिमेंट होगा, जब सॉर्टिंग में बेस जब एक कंडीशन एलिमेंट जब सिंगल एलिमेंट बचता है तो वही डाल देंगे कि अगर स्टैक का साइज हमारे पास 1 है, कि स्टैक का साइज अगर हमारे पास 1 है, सिंपल रिटर्न कर दो, अब आगे चलो ही मत। ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। बट अगर हमारे पास स्टैक का साइज 1 नहीं है तो क्या करना है, टॉप एलिमेंट को करा लो पॉप और स्टोर करा लेना। ठीक है, पहले ही हमने टी के अंदर करा दिया टॉप, हाँ टॉप करा दिया स्टोर, ठीक है और पॉप कर दिया, और बाद में दोबारा हमने SRTS पे कॉल कर दिया जो हमारे पास बची हुई है स्टैक। ठीक है। हाँ, SRT हमारे पास फंक्शन क्या करेगा, उस एलिमेंट को छोड़ के, मतलब जो भी टॉप निकालो वो टॉप हो ही चुका है, बाकी जो भी स्टैक बची हाँ उसको बाकी सॉर्ट जो करके किसी देंगे। बात कर लेगा। ठीक है समझ गया। और जो टी बच गया, हमें इस टी को इसकी वैलिड जगह पर पुश कराना है। सॉर्टेड पोजीशन पे बेसिकली जो हाँ, बेसिकली सॉर्टेड पोजीशन, तो उसके हम अलग फंक्शन बनाएंगे इंसर्ट, कि भाई सॉर्टेड जगह पर उसको पुश करके दे दो मुझे टी को स्टैक के अंदर। क्लियर है? ठीक है क्लियर। हाँ, अब आगे चलते हैं इंसर्ट फंक्शन कैसे कर रहा है काम। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन है, दो पैरामीटर ले रहा है, एक तो जो एलिमेंट से सॉर्टेड जगह पे पुश कराना है, पुश और करना एक स्टैक हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, तो इंसर्ट फंक्शन का हमने काम डिसाइड करा लिया कि भाई इसका काम है कि जो भी एलिमेंट है टी, इसको इसकी सॉर्टेड जगह पर पुश कर दे। ठीक है, अब इसके लिए हम बेस कंडीशन देखते हैं। बेस कंडीशन क्या है? बेस कंडीशन क्या होगी, अगर स्टैक पूरी खाली पड़ी है तो वो एलिमेंट सॉर्टेड जगह पे नहीं जाएगा। या फिर अगर हमारे पास जो स्टैक का टॉप है, ठीक है, अगर जैसे सपोज हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं कि सबसे ऊपर हमारे पास बिगर एलिमेंट आए, हाँ ठीक है, सबसे बड़ा। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा कि स्टैक का जो टॉप है अगर छोटा है इस टी से, तो सिंपल हम इसमें डाल देंगे, है ना? हाँ वो तो फिर उसके ऊपर सबसे बड़ा ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो वही है, यहाँ पे दो देखनी है, अगर हमारे पास स्टैक का साइज 0 है या फिर जो स्टैक का टॉप है।
उस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ग्रेटर देन है या फिर स्मॉलर देन है, ठीक है। स्मॉलर चेक कर लेंगे डिसेंडिंग में करना है, ग्रेटर देन चेक कर लेंगे अगर असेंडिंग में करना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, सिंपल पुश कर देंगे स्टैक में। बट अगर बेस कंडीशन नहीं हो रही तो क्या करेंगे, वही करना है जैसे पहले करा था, टॉप एलिमेंट निकाल लो। टॉप निकाल लिया हमने, निकाल लिया। कर दिया हमने टॉप, और दोबारा इंसर्ट फंक्शन कॉल करा जो में हमारे पास लेटेस्ट टैग है, ठीक है। लेटेस्ट टैग में क्या करेगा, और इसमें पास पता है क्या करेंगे, पास, हाँ बताओ एलिमेंट से क्या पास करेंगे ये बताओ, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स तो वही टी बस ये टी जो ये जब नीचे वाला जो निकाला है वो वाला पास करेंगे, नीचे वाला टेम्प मान लेते हैं, ठीक है, नीचे वाला टेम्प। हाँ टेम्प पास करेंगे। टेम्प नहीं पास करेंगे, इसमें टी पास करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सॉर्टेड जगह पे तो टी को ही डालना है ना। अच्छा, फिर टेम्प को भी तो डालना ही पड़ेगा दोबारा, वो हाँ, भी तो पोस्ट। लास्ट में टेम्प डाल देंगे इसके अंदर स्टैक में, स्टैक डॉट पुश टेम्प। अच्छा, लाइक बेसिकली ये मतलब है कि टी टेम्प से छोटा है, मतलब टी को अंदर डालना है, टेम्प उसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि टेम्प बड़ा था। हाँ, क्योंकि टेम्प तो अपनी जगह पे ही है ना। अगर बेस कंडीशन नहीं हो रही तो दैट मींस ना तो वो जो एलिमेंट है टी वाला ना ऊपर आ रहा है ना ही स्टैक एम्प्टी है, तो मतलब क्या है कि जो स्टैक का जो टॉप है वो टॉप पे रहेगा, तो इसे सिंपल मैं पुश करा सकता हूँ टेम्प को। ठीक है सही है, समझ गया। हाँ, क्लियर है? हाँ क्लियर है, यही फंक्शन है। हाँ गाइस, और कोई दिक्कत अभी तक? ये आवाज प्रज्वल के पीछे से आई थी, ठीक है। हाँ, तो अभी हाँ, आज 3 क्वेश्चंस करे हमने, 3 क्वेश्चंस के टाइप मतलब वो भी करे, उनके अलग अलग सॉल्यूशंस भी डिस्कस करे। आज किसी को कोई दिक्कत? अब मैं नाम नहीं ले रही यार, तुम कम हो तो ऐसे फायदा उठाते हो कि मैं नाम लूं बार बार। अगर मतलब तुम दिक्कत नहीं बता रहे दैट मींस तुम क्वेश्चन कर चुके हो, और गिग्स फॉर गिग्स पे तुम्हारे है नहीं कुछ सॉल्यूशन सबमिटेड, वहां पे चेक करा था मैंने कल। हाँ, ऐसे मतलब ऐसे यार, ऑलरेडी हमें ना काफी दिन हो चुके हैं, आज हमारा 5th सेशन है, 2 सेशन और है, 21 दिन का हमने प्लान रखा था। और तुम में से, अब मैं नाम नहीं ले रही हूँ, पर तुम लोगों को पता है कि कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। मतलब तुम्हारे तो एटलीस्ट अपने अभी आप तक 25 या 30 क्वेश्चन हो जाने चाहिए उसके ऊपर। हाँ, मतलब हमारी तरफ से अभी तक ऑलमोस्ट 30-35 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 35 तो हो ही चुके हैं, मतलब हमारी तरफ से जितने हमने होमवर्क में दिए, 3 दिन 4 क्वेश्चन हम डेली करा रहे हैं। एक क्वेश्चन के कंसेप्ट मतलब उसमें ऐसे ना रिपीटेड है यार कुछ क्वेश्चंस तो, या कुछ कंसेप्ट सेम लग रहा है। 20 दिखा रहा है। सात्विक एक बार अनम्यूट करो। अनुपुर, हाँ, क्या लिखा है ये? अरे उसमें 20 क्वेश्चन दिखा रहा था, 35 कह रहे ना। अच्छा चलो ठीक है, आज मैं थोड़ी देर में, मतलब सेशन खत्म होते ही मैंने लिस्ट भेज दूंगी, उसके अंदर 40 क्वेश्चंस है, ठीक है। और 40 क्वेश्चंस मुझे स्टैक के कंप्लीट चाहिए सबके। ठीक है, मतलब ऐसे हो ना कि हम थोड़ा यार अच्छे से करें ना, मतलब एक समझ रहे हो कि अभी तो हम जीएफजी पे कर रहे हैं, फिर हम अभी यह सोचे थे हैकर अर्थ के क्वेश्चंस ले। हम त्रिलोक सर ने ये भी बोला तुम्हारा टेस्ट रखने के लिए, मैंने मना कर दिया। ठीक है, तो मतलब करो यार, करेंगे तभी तो अच्छे से होगा। मतलब डाउट पूछो, मतलब पूछो यार, अच्छे से पूछो, मतलब मजे आते हैं तुम्हारे डाउट भी सॉल्व करने में, ऐसा नहीं है कुछ, मतलब शर्माया मत करो, कोई शर्माता है तो। एक जीएफजी का बताना, मतलब लिस्ट दिख जाती है क्या जीएफजी पे खुद को भी कि कौन से क्वेश्चन किए हुए हैं, जैसे हैकर वगैरह पे दिख जाती है? हाँ, वहाँ पे ना टॉपिक टैग में लेफ्ट में ऊपर आता है सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड। अच्छा, ठीक है, तो वहां से देख लिया करो कौन से सॉल्व है। और अगर यहाँ से नहीं देखना है तो जब तुम अपनी आईडी खोलोगे ना, तो अपनी आईडी में तुम्हारा वहीं पे आ जाएगा, शो हो जाएगा, मतलब मेन होम स्क्रीन पे नहीं होगा। तो जहाँ तुम्हारी आईडी की डिटेल्स प्रोफाइल में खोलोगे, बस क्वेश्चन दिखाता है कि इस मंथ कितने क्वेश्चन कर लिए, कितने उसमें से हार्ड थे, कितने इजी थे, सब कुछ दिखाता है, तो ये भी दिखाता है कौन सा क्वेश्चन किया है, कौन सा जो हार्ड है ना, हार्ड के वो नीचे लिस्ट भी दिखाता है कि कौन कौन सी करी हुई है। सेक्शन वाइज दिखाता है, ठीक है, इजी, बेसिक, इजी, मीडियम, हार्ड सब दिखाता है। एक बार देखना, नहीं मिले तो मतलब मैं वो कर दूंगी। बाकी अभी मैं भेज दूंगी। आज 40 क्वेश्चंस है। अब पॉइंट इज, एक बात बताओ, 2 सेशन रहते हैं,
ठीक है, और हम अपने हिसाब से GFG ना कंप्लीट करा चुके हैं। मतलब आज तुम जैसे आज सात्विक ने पूछा उसमें स्टैक नहीं लग रहा था, फिर भी हमने डाल दिया। मतलब हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी डाले हैं, और होमवर्क में भी बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई लेवल दे दिया हो, और अगर दिया भी है तो यार तुम आके पूछो ना डाउट। हम शायद इसलिए दे रहे हो तुम्हें डाउट, कि तुम्हें पूछने के लिए कि यार किसी को डाउट तो आया नहीं, और मतलब किया ही नहीं किसी ने मतलब क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन है, कम नहीं होते, बट 21 दिन के हिसाब से बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर स्टैक नहीं होगा, हम हमें आगे क्यू करना है, मतलब आगे तो बहुत कुछ करना है यार। क्यू करना है, ग्राफ करना है, ट्री करना है। ये मोटिवेशन सेशन चल रहा है क्या? लेकिन चलो ठीक है, सुन लो। बट करना है ना, सब करना अच्छे से, तभी हम ऐसे आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है गाइज, कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है हाँ या ना तो बोल दो। हाँ गाइस, बनाते हैं। जीएफजी पे क्वेश्चन करोगे तो एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है। हेलो। हम्म। हाँ, एक क्वेश्चन प्रॉब्लम आ सकती है, जो बाइनरी मैट्रिक्स दी गई होगी, उसका तुम्हें मैक्सिमम रेक्टेंगल निकालना होगा। रीड करा है किसी ने वो क्वेश्चन? कौन सा सर, दोबारा नहीं, बोलना, किसने दोबारा करा बोलना। होगा? मतलब हाँ, तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होगी 0 और 1 की, मतलब उसकी एंट्री 0 होगी या फिर 1 हो सकती है। तो तुम्हें हाँ क्या हाँ। करना है, तुम्हें मैक्सिमम रेक्टेंगल फॉर्म बताना है कि जो 1 से मैक्सिमम रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है मैक्सिमम। ये तो नहीं आया था सर अच्छा शायद। कौन वो सा सेक्शन, कौन से कोई सेक्शन में? नहीं, मैंने आज तो ना मैं मीडियम तक करे, अ, मैंने तो। मैं मैं आज लिंक भेज दूंगी। आज मैंने होमवर्क के लिए भी कोई क्वेश्चन नहीं डाला है, आज मैं लिंक भेज दूंगी। उस क्वेश्चन को ना सब एक बार अपने एंड पे ट्राई करना, एक हाँ तो बार बस ट्राई वही करना। हाँ वही बता रहा था, वो क्वेश्चन ना मतलब डीपी से अच्छे से सोल्व हो सकता है। स्टैक में हल्की सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है उसके अंदर, उसको डीपी से करेंगे कोई उसको। नहीं, हाँ ठीक है। मतलब देख लेना। जो भी अगर करो तो हाँ, एक बार बता देना कि कैसे करा, मतलब वो डिस्कस करते हैं। आज मैं लिंक भेज दूंगी, बट वो 40 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए यार सबके। हमने सारे कंसेप्ट तो डिस्कस कर लिए हैं जो C++ के लग रहे थे या STL का लग रहा था। डीपी भी डेटा स्ट्रक्चर्स का ही पार्ट है या वैसे ही जस्ट एक कॉन्सेप्ट है? वो तो एल्गोरिथम हो गया ना, बस एक तरह का हाँ भाई, डायनेमिक। डीपी डीपी तो एल्गोज में आएंगी सारी। डीपी, बैकट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड। तो ये भी सब हम करेंगे या फिर ये बस आगे एल्गोरिथम में आएंगे? नहीं करेंगे, आगे अब एल्गो वाले उसमें सेक्शन में आएगा सारा। अगर सब बहुत अच्छा अच्छा अच्छा। चलता रहा तो करेंगे। ऐसे तो अभी कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है, तो फिर हम कैसे करेंगे एल्गो? क्वेश्चन जो पीडीएफ में दिए हैं वही करने हैं ना, या और भी कुछ है? जो अभी तक जो मैं PDF में देती हूँ वही करना है, क्योंकि हर PDF में लास्ट में यार 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं। हाँ, और वो आज तो नहीं थे, कर। आज मैंने डाले नहीं है। हाँ आज मैंने डाले नहीं है, अब मैं आज लेकिन ग्रुप पर भेजूंगी 40 क्वेश्चन, अराउंड 40 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक वो है। हो जाने चाहिए। अच्छा एक बात और, बाकी 2 सेशन बचे हैं। तुम में से किसी का मन है टेस्ट देने का, टेस्ट ऐसी चीज देने का? मतलब अ, सभी बोल सकते हो वैसे तो, या मैं अरे एक एक हाँ, फिर से नाम लूं? नहीं नहीं, टेस्ट रखेंगे भाई, पता तो चलना चाहिए कितना कुछ करा है। ठीक है देख लो। ठीक है। हाँ पर सर 21 डेज के एंड में। हाँ ठीक है, ये बात भी सही है। 21 डेज ना हमारे खत्म हो रहे हैं 25 या 26 सितंबर को। और हम जो 2 सेशन और है वो अभी 18 और 20 को रख के खत्म कर देंगे, तो तुम्हारे पास काफी टाइम होगा। हाँ तो तो बस और 2 21। सेशंस जो हाँ प्रज्वल क्या बोल रहे थे? 21 से 25 के बीच में एक ले लो ना टेस्ट। हाँ ठीक है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, हम लोग तो अरेंज कर लेंगे सब कुछ। बस तुम लोग कर लो, क्योंकि हम भी साथ साथ कर रहे हैं यार। हम भी मतलब बिल्कुल अच्छे से करना चाह रहे हैं, मतलब एक टीम है ना, तो टीम तो ऐसे कैसे काम करती है, बिल्कुल साथ में कर रहे हैं ना हम लोग। कोई और हाँ, अच्छा ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज रह गई, आज के सेशन को रेट करो। हाँ पहले ये कर लो, पहले IPL देख लो, सही है, बहुत बढ़िया। पहले सेशन को रेट करो, टेस्ट का देखते हैं अभी। सेशन को रेट करो आउट ऑफ 10। सबके नाम लेने पड़ेंगे, प्रज्वल, निपुण, कोमल, नुपुर, सात्विक, स्नेहल। कौन रह गया? ठीक है, अब जिन्होंने जितने भी नंबर दिए हैं, ये बात बताओ कमी कहाँ लग रही है हमारी तरफ से? ये वाली बात बताओ सबसे पहले। क्लास सात्विक, सात्विक अनम्यूट कर। हेलो। हाँ हाँ मतलब हमारी तरफ से कहाँ कमी है, राइट?
हाँ यार, हम जानेंगे ना तभी मतलब एक बहुत अच्छा इंटरैक्टिव और बहुत अच्छा सेशन बन सकता है ना, जब हम लोग जानेंगे यार तुम लोग की मतलब कहाँ हमारी तरफ से कमी मेरे रहे। तो कुछ मतलब आज के सेशन को दिया मैंने ऐड, क्योंकि आज मेरी तरफ से ही हुआ, मतलब मैंने लर्निंग को ऐड दिया है, क्योंकि ना मतलब डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार, तो आज मेरे को एक बार पीडीएफ खुद पढ़नी पड़ेगी। इससे पहले के सेशन में मेरे को पीडीएफ पढ़नी नहीं पड़ रही थी, मैं सीधा क्वेश्चन कर पा रहा था। ठीक है, नाइस। अभी भी वैसे भी मतलब मैं जनरली पूछ रही हूँ, हमारे लिए मतलब कोई सजेशन या मतलब अगर मतलब ऐसे होते हैं ना यार, तुम लोग अगर ऐसे करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब थोड़ा शायद इफेक्टिव हो सके। और ऐसा कोई सजेशन या हाँ, क्वेश्चंस का लेवल या कुछ और ऐसा? नहीं नहीं, अभी तक तो ठीक है, मतलब जितने भी होते हैं ना स्टैक के हो गए या किसी भी टॉपिक पर पर्टिकुलर क्वेश्चन है, सभी करा रहे हो जो भी फेमस प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इस अगले किसको अनम्यूट कराना है? नुपुर, अरोड़ा। हेलो। हाँ बताओ, सजेशन दो या कुछ बताओ। सजेशन तो नहीं है, मैं खुद ट्राई करके देख लूंगी जो जो आप पढ़ाया आज। तो आज थोड़ा लास्ट में ऐसे हो गया था कि थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया था, तो उसको देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, पूछ लिया करो, बोल लिया करो, मतलब पूछ लिया करो जो समझ नहीं आए साथ साथ, फिर हम बता देंगे हाँ बिल्कुल अच्छे से। ठीक है। निपुण, हाँ स्नेहल, ठीक। प्रज्वल, यार हम कैसे लग रहा है, मतलब अटेंडेंस ही हो रही है क्या ये? मैं एक एक करके अनम्यूट करा रही हूँ, मतलब यार सब कैसी बातें कर रहे हो यार। प्रज्वल अनम्यूट। हेलो हेलो। सजेशन दो। सजेशन नहीं, बट ये थोड़ा ऑनलाइन में पढ़ता हूँ तो ऐसे ही लगता है लाइक, वो ऑब्वियसली बात है, क्लासेस भी लगाते हैं तो अभी ऑब्वियसली इतना अच्छा तो नहीं है, तो वैसे ये भी है, अगर ऑफलाइन होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। वही बात है, वैसे तो आज वाला थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा, बेसिकली जो क्वेश्चंस थे। बात ये है। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि फिफ्थ सेशन आ गया तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आज हमने रिकर्जन भी पढ़ाया, मतलब और रिकर्जन अलग से हाँ भी पढ़ाएंगे हम लोग अच्छे से, तो हाँ, वो तो क्वेश्चंस ठीक के है। वो लेवल देखो, इंक्रीज करना पड़ेगा। वही बात है कि यार अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ता तो एकदम से तो क्रैक होता नहीं, लाइक सर ने बता दिया मेरे समझ आ गया, सीधी सी हाँ बात है। तो एक बार हाँ। पढ़ना पड़ेगा, उसका कोड देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, टाइम लगता है। और अगर मेरी चीज़ नहीं समझ आती तो मैं देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो वैसे ही है, जैसे कि ठीक पिछली है। बार मेरे लास्ट में सर ने वो रिकर्जन वाला कोड बताया था, हम्म। टैग का मिडिल एलिमेंट निकालना था। ऑनेस्टली उस टाइम मेरे को समझ नहीं आया था, और मतलब इतना अच्छे से नहीं हाँ। आया था। मैंने देखा दोबारा, तो आज मैंने हम्म। दिन में देखा 2 बजे करीब मेरे हो गए क्लियर, और मैंने कोड भी लिख दिया बस। तो वही ठीक बात है, है कि नाइस। टाइम अच्छा, लगता है हर एक चीज़ का। हाँ ठीक है यार गाइस, लास्ट सेशन के वीडियो के लिए सॉरी। वो वीडियो तुम लोग देखोगे, उसमें ना काफी डिस्टरबेंस है, क्योंकि मेरे साइड पे नेट का बहुत प्रॉब्लम था और मेरा लैपटॉप भी बहुत हैंग हो रहा था। लेकिन आज की वीडियो एकदम परफेक्ट बनी है, मतलब बहुत अच्छी बनी है, मक्खन की तरह बनी है आज की वीडियो। तो ठीक है। अच्छा, चिराग सर, अब आप बात कर लो। हाँ, हो ही गया। मैं तो बात ही कर रहा हूँ, चलो ठीक है। लास्ट अरे टाइम आज हमने किसकी टर्न ली थी टर्न थी? किसी को। हाँ, हाँ, लास्ट टाइम हमने दो तीन बंदों को बोलता। नूपुर थी, अर्पित, चलो अर्पित तो है नहीं, और जसिका। रिकॉर्डिंग बंद कर मेरा दूं? तो हो गया था। हाँ,